वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सारे लोग बहुत स्वस्थ हो, हेल्दी हो और अपने फैमिली का भी बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। आज का हमारा एक स्पेशल सेशन है जो कि हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ वोकैबुलरी के ऊपर डिजाइन किया है। ठीक है, तो आज हमारा क्लास वोकैबुलरी स्पेशल के ऊपर ही रहेगा। फाइन, आज हम लोग ओवरऑल इस सेशन में वोकैबुलरी के ऊपर डिस्कस करेंगे और हमारे सारे के सारे वोकैबुलरीज जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कहीं ना कहीं द हिंदू एडिटोरियल से डेफिनेटली रिलेटेड है और कुछ थोड़े बहुत प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं इस वंडरफुल कोट के साथ। तो आज का हमारा कोट ऑफ द डे क्या है? डू व्हाट इज राइट एंड नॉट व्हाट इज इजी। देखो, इजी जो है वो तो सब कोई कर लेते हैं, है कि नहीं? जो चीज इजी होता है डियर वो हम लोग सारे लोग बना लेते हैं, लेकिन जो राइट होता है वही करने से फायदा मिलता है। तो आपके लिए जो राइट है हम उसी को करेंगे। इजी काम तो सारे लोग कर लेते हैं। फाइन, तो चलो शुरू करें। हमारी क्लास में हम लोग डिस्कशन में क्या क्या आज रखेंगे? देखो, जैसा मैंने कहा था डेफिनेटली आज का क्लास पूरा वोकैबुलरी डेडिकेटेड है। फाइन, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे प्लस आप लोग को होमवर्क भी देंगे वो रहेगा सिनोनिम एंड एंटोनिम के ऊपर। अपार्ट फ्रॉम दैट, उससे परे अगर जाके हम लोग कुछ डिस्कस करें तो वो रहेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। Apart from that, idioms and phrases. So these are the three topics जो अपने लोग यूज करेंगे। सबसे पहला synonym antonym, उसके बाद one word substitution, उसके बाद idioms and phrases. Got it? तो चलो एक एक करके शुरू किया जाए। I hope आप सारे लोग रेडी हो। Yes or no? I believe कि आप सारे लोग एकदम से रेडी है अपने न्यूज़पेपर से रिलेटेड जितने भी वोकैबुलरी है उनको सॉल्व करने के लिए। तो जैसा कि मैंने कहा था हमारा पहला टॉपिक रहेगा किसके ऊपर? सिनोनिम एंड एंटोनिम के ऊपर। मिक्स टॉपिक है डियर, है ना? तो चलो शुरू करते हैं। हियर वी गो। आर्टिलरी का मतलब बताइए। आपका 30 सेकंड का टाइमर रन हो चुका है, फटाफट सॉल्व करके बताएंगे। आपको क्या करना है? आपको सिनोनिम ढूंढना है। बी केयरफुल डियर। कभी कभी आप लोग क्या करते हो, सिनोनिम के बदले एंटोनिम मार्क कर देते हो और एंटोनिम के बदले सिनोनिम मार्क कर देते हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमको यहाँ पे एक सिनोनिमस वर्ड ढूंढना है आर्टिलरी का। तो चलिए जब तक आप लोग आंसर बताते हो हम लोग थोड़ा सा वेट कर लें। एंड योर टाइम इज अप, है कि नहीं? तो बताओ, आर्टिलरी हम लोग अक्सर कहाँ पे सुनते हैं, है कि नहीं? आर्म्स एंड एम्यूनिशन, आर्टिलरी, इस तरीके से सुनते हैं ना। तो अगर हमको यहाँ पे सिनोनिम ढूंढना है आर्टिलरी का तो अपने लोग क्या बोलेंगे डियर? यस और नो, क्या बोलेंगे बताओ? वारफेयर, जंग, बिल्कुल नहीं। रेजिमेंट, बिल्कुल नहीं। ऑर्डिनेंस, बिल्कुल नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा डियर? ऑकरेंस। यस और नो? तो अगर अपने लोग आर्टिलरी का बात करेंगे तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा डियर? उसका डेफिनेटली टर्म ऑर्डिनेंस से रिलेटेड है, लेकिन जो वारफेयर में यूज होता है ना, उसको आर्टिलरी बोलेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑफ कोर्स ऑर्डिनेंस, है ना? आर्म्स एंड एम्यूनेशन रिलेटेड अगर हम लोग बोलेंगे तो ये है ऑर्डिनेंस। एक और होता है ऑर्डिनेंस जो गवर्नमेंट जारी करती है। गॉट इट? तो आर्टिलरी का सिनोनिमस वर्ड हमेशा हम लोग आर्म्स एंड एम्यूनेशन रिलेटेड ही कोई टर्म को रेफर करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। हियर वी गो। फटाफट आप लोग इसके एंटोनिम को सॉल्व करके तुरंत बताइए। जल्दी जल्दी शुरू करिए, आपका टाइमर हो चुका है स्टार्ट। अब देखो, आपका समय तो दौड़ दौड़ के थक गया, वो तो रुक गया है, लेकिन हमारा क्वेश्चन रुका है क्या? बिल्कुल नहीं। तो देखो, डी मार्केट,
वर्ड का मतलब एक्चुअली क्या होता है, सेग्रीगेट करना, सेपरेट करना, है कि नहीं। तो अगर एंटोनिम बोले तो ये दोनों आंसर नहीं है, सिनोनिम बोलते तो डियर ये आंसर हो जाता है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, जॉइन, क्योंकि एंटोनिम बोला है, इस वर्ड का मतलब होता है सेपरेट, तो ये इसका सिनोनिम है। एंड ट्रस्ट मी डियर, ये सारे के सारे आपके द हिंदू के क्वेश्चन है ना। चलो नेक्स्ट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान रखना, व्हाट वी नीड टू डू इज, हमको सिनोनिम मार्क करना है, एंटोनिम नहीं। तो फटाफट शुरू करिए, बी क्विक। एंड योर टाइम इज अप, है कि नहीं। तो देखो, रीप, REAP, रीप का मतलब क्या होगा बताओ। कभी अगर हम लोग फल की आशा, है ना, जैसा हमने बोया है वैसा हम लोग काटेंगे, द वे यू सो द वे यू रिप, है कि नहीं। तो कोई भी चीज जब हम लोग रिसीव करते हैं, वी गेट समथिंग, उसको रीप वर्ड से रेफर करेंगे। तो रीप का मतलब यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन से क्या आ जाएगा डियर, आंसर आ जाएगा ऑब्टेन, OBTAIN। ऑब्टेन का मतलब या अर्थात हम लोग बोलेंगे रिप, है कि नहीं। तो जब कभी भी हम लोग रिप वर्ड को यूज करेंगे उसका मीनिंग क्या होगा डियर, ऑब्टेन विल बी द करेक्ट वर्ड। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ा जाए। हियर वी गो, क्वेश्चन नंबर 4 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताइए। आप लोग कमेंट में इक्वली आप लोग आंसर देते रहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग कमेंट में आंसर दे रहे हो तो उसको स्क्रूटिनाइज नहीं किया जाएगा, ऑफ कोर्स किया जाएगा, है कि नहीं। ये सोच के खुश नहीं होना है कि कमेंट तो कोई देख नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं है। ओके चलो फटाफट आप लोग आंसर दो, और आज होमवर्क भी रहेगा जो आप लोग पब्लिक कमेंट में भी बताओगे, है ना। तो क्लास हमारा क्लास की तरह ही होगा, उसमें कोई खामियां नहीं रहेंगी, है कि नहीं। तो बताओ, स्पाइरल इज नॉट अ वेरी न्यू टर्म, इज इट सो, नहीं ना। तो स्पाइरल वर्ड का मतलब क्या है, स्पाइरल का मतलब जो है ठीक इसका ऑपोजिट आपको लेना है कि नहीं। स्पाइरल का आपको एंटोनिम ढूंढना है। तो स्पाइरल का एंटोनिम, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ऑप्शन एलिमिनेट करके क्या आंसर आएगा डियर, स्पाइरल का मतलब ऐसे घूम घूम के ऊपर की तरफ जाना, है कि नहीं। और इसका ऑपोजिट क्या होगा, फॉल करना, नीचे की तरफ आना। तो अगर हम लोग सोर बोलेंगे या एस्केलेट बोलेंगे, ये इसका वर्ड मीनिंग है। मतलब क्या बाबू, सिनोनिम, है ना। ये इसका वर्ड मीनिंग है, मतलब या अर्थात क्या होगा, सिनोनिम, दीज आर द सिनोनिम्स। तो स्पाइरल का ऑपोजिट क्या होगा, फॉल, तो एंटोनिम में फॉल हमने मार्क कर दिया। गॉट इट। चलो, दिखने में बड़े आसान से वर्ड है, जब हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बनाएंगे तो और आसान हो जाएंगे। क्यों डियर, उसमें आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, मतलब पैसेज का ही एक सेंटेंस आपको बैकअप के तौर पे रीड करने को मिलेगा। और अगर सेंटेंस पढ़ के वर्ड का मीनिंग बताना हो तो वो तो आधा ज्यादा इजी हो जाता है कि नहीं। जितना अभी टफ लग रहा है उसका आधा वहां पे लेवल हो जाता है। क्यों, क्योंकि सेंटेंस को पढ़ के हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन को, एजम्पशन लगा सकते हैं कि क्या उसका मीनिंग हुआ होगा। गॉट इट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताओ डियर। रैमिफिकेशन, इसका मैंने क्लास में आपको पढ़ाया है। रैमिफिकेशन का मतलब ऐसा नहीं है कि इट्स एकदम आउट ऑफ द ब्लू वर्ड है, नहीं बिल्कुल नहीं। हम लोगों ने इन वर्ड्स में से मैक्सिमम, मैं अगर एनालिसिस करूं तो मोर और लेस 90% वर्ड्स हम लोग ऑलरेडी एडिटोरियल वाले क्लासेस में सीख चुके हैं, है ना। तो रैमिफिकेशन का मतलब बताओ आप लोग, जल्दी जल्दी बताओ। लेट्स सी कितने लोग करेक्ट आंसर देते हो। ओके चलो, रैमिफिकेशन ये जो वर्ड है, इसका अगर हम लोग सिनोनिम देखें तो इसका मतलब याद रखना, कॉन्सिक्वेंस। जैसे स्थिति खराब होता है, अगर प्रॉपर क्लास नहीं हो पाता है तो हमारे पास बैकअप प्लान रहना चाहिए, तो है ये बैकअप प्लान। गॉट इट। तो रैमिफिकेशन का मतलब हम लोग क्या बोलेंगे डियर, इसका मतलब होता है जो रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस आपको फेस करना होता है वो है बाबू रैमिफिकेशन, है ना। तो रैमिफिकेशन का मतलब क्या है डियर,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म रैमिफिकेशन? इसका मतलब होता है कॉन्सिक्वेंस, गॉट इट? तो किसी भी तरीके के कॉन्सिक्वेंस को अगर हम लोग रेफर करें, एंड रिजल्ट या इम्पैक्ट को रेफर करें, दैट इज व्हाट वी रेफर टू एज रैमिफिकेशन। तो हम लोग बोल सकते हैं द रैमिफिकेशन of COVID-19 is increasing to a multiple extent, है ना? So this is it. The ramification of COVID-19 is increasing to a multiple extent. Got it? Next, after that. अब एवरी क्लास की तरह इस क्लास में भी एक छोटा सा इंफॉर्मेशन बताना डेफिनेटली हम जरूरी समझेंगे, और वो है 150 का दम। देखो हमारे हर क्लास में एटलीस्ट एक या दो तो नए बच्चे आते हैं, हम लोग अजम्पशन लगा लेते हैं, है ना? तो उनको तो ये पता नहीं है, तो या तो आप लोग का जिम्मेदारी रहा, आप लोग बताओ, या तो हम ही बता देते हैं। चलो हम ही अभी बता देते हैं क्या है ये 150 का दम। सुनने में तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। देखो एग्जाम का मेन मूल्य है क्या, कि आप अपने आप को मतलब एसर्टेन कर पाओ कि किस हद तक आपका प्रिपरेशन हुआ है। आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन में कि एसबीआई के, आईबीपीएस के, एसएससी के, रेलवे के, स्टेनो के इतने सारे एग्जाम्स और एक सिंपल पैकेज में, और 150 एसटीज है ना? तो 150 टेस्ट का एक स्पीड टेस्ट पैकेज बनाया है महिंद्रा ने उन बच्चों के लिए जो लोग हो सकता है पूरे पैकेज को नहीं सब्सक्राइब कर पा रहे हैं, है ना? तो उनके लिए एक डेमो पैकेज यहाँ पे बनाया गया है जिससे वो लोग अपनी तैयारी को बूस्ट अप कर सकते हैं। तो देखो डियर, यहाँ पे अपने लोग क्या बोलेंगे, अगर आप लोग इस पैकेज को अपने प्रोडक्ट में या अपने सर्विसेज में ऐड कर रहे हो तो जरूर से इस कोड को यूज कर लेना, है कि नहीं? इस कोड को जरूर से यूज कर लेना। इससे क्या होगा, आपको एक अच्छा खासा अमाउंट डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना? और डिस्काउंट किसको नहीं पसंद, हम सबको पसंद है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, एंड हियर वी गो क्वेश्चन नंबर 6, और आपका समय शुरू होता है अब। फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 बना के बताइए डियर, एकदम जल्दी जल्दी। एंड योर टाइम इज अप। अब देखो रिजम्पशन, है ना? रिजम्पशन इज नॉट अ वेरी न्यू और वेरी अननोन टर्म टू अस। रिजम्पशन हम लोग अक्सर यूज करते हैं, राइट? तो रिजम्पशन या रिजम्पशन वर्ड को रिज्यूम से रिलेट किया जाता है। चलो RESUME, इसका मतलब तो आप सबको पता है ना, रिज्यूम करना, है कि नहीं? जब कभी भी रिजम्पशन का बात करेंगे उसका मतलब क्या होता है डियर, रिज्यूम करना। तो बताओ, पुनः स्टार्ट करने को रिज्यूम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा नेटवर्क चला गया है, कुछ भी हुआ, क्लास बीच में बफरिंग होने लगा, फिर जैसे ही नेटवर्क कनेक्शन मिला मुझे, मेरा क्लास रिज्यूम हो गया। तो अब आप लोग बताओ, रिस्टार्ट इसका मीनिंग होगा ना? लेकिन अपने को तो मीनिंग नहीं मार्क करना, अपने को एंटोनिम मार्क करना है, मतलब ऑपोजिट वाला मार्क करना है। तो रीस्टार्ट, रीस्टार्टिंग, रीओपनिंग, ये सारे के सारे क्या थे डियर, है ना? तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, सस्पेंशन। किसी भी चीज को अगर सस्पेंड कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, सस्पेंशन का मतलब स्टॉपेज भी होता है ना? तो इसको अपने लोग रिजम्पशन वर्ड से रेफर करेंगे। गॉट इट? तो सस्पेंशन बोलो, स्टॉपेज बोलो, जो भी हम लोग बोल पा रहे हैं, इट्स एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू रिजम्पशन। बोलो यहां तक क्लियर है, हाँ के ना? बताओ डियर, क्लियर है ना? चलो आगे बढ़े फिर। क्वेश्चन नंबर 7 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी जल्दी शुरू करिए। तो आज आप लोग का जो मैं होमवर्क का बात कर रही थी, आप लोग ग्रुप से, ठीक है, डिफरेंट जो टेलीग्राम ग्रुप्स है हमारे महिंद्रा के, ग्रुप्स में से आज का न्यूज़पेपर डाउनलोड कर लेना।
फाइन, और उनके एडिटोरियल्स सेक्शन को रीड करना, फाइन। इफ पॉसिबल इनसे रिलेटेड एक छोटा सा क्विज फॉर्मेट डाल दिया जाएगा ग्रुप में, या तो कुछ क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट क्लास में पूछ लिए जाएंगे। तो आज का आपका होमवर्क बड़ा ही आसान सा है। व्हाट यू नीड टू डू इज, आप एकदम बस रीड करोगे, ठीक है। बस आज का पेपर आपको रीड करना है, करके उसके एडिटोरियल पार्ट्स को खुद से एनालिसिस करना है, जो कि गाइडेंस मैं यहाँ आपको करती हूँ, मैं एवरीडे रीड करती हूँ। तो आज आप लोग रीड करोगे, है कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 का अपने लोग बात क्या करेंगे। सब वर्ड SUBVERT, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म। इस वर्ड का मतलब क्या है। देखो, जब कभी भी चीजें डगमगाती है ना, अगर अर्थक्वेक होता है तो जमीन धरती कैसे डगमगाती है ना, तो जब कभी भी सबवर्ट वर्ड से रेफर करेंगे तो आप याद रखना स्टेबलाइज का ठीक ऑपोजिट। तो क्या है डियर, डीस्टेबलाइज इज द करेक्ट आंसर। डगमगाना है ना, पैरों तले जमीन खिसक जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, लड़खड़ा के गिर जाते हैं। तो यहाँ पे वैसा ही कुछ मीनिंग है। सबवर्ट का मतलब डीस्टेबलाइज, आपका जो पकड़ बना हुआ है वो थोड़ा डगमगा गया है, आप लड़खड़ा रहे हो, उसको अपने लोग सबवर्ट वर्ड से रेफर करेंगे। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 8, वेलर का आपको एंटोनिम बताना है और आपका 30 सेकंड का टाइमर हो चुका है रन। फटाफट सॉल्व करके बताइए। वेलर का आपको एंटोनिम मार्क करना है डियर। वेलर इज नॉट अ न्यू टर्म, है ना, बहुत बार हम लोग एक दूसरे को तारीफ करते हुए यूज करते। चलो मैंने थोड़ा हिंट्स भी दे दिया। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। वैलर का करेक्ट आंसर क्या होगा, वैलियंट। आप सारे लोगों को वैलियंट का मतलब तो पता है ना, जो बहुत ज्यादा बहादुर होता है, समवन हु इज वेरी ब्रेव। हम लोग उसको इडियोमेटिक फ्रेज में क्या बोलेंगे डियर, पर्पल हार्ट, यूएस मिलिट्री का हाईएस्ट ब्रेवरी अवार्ड, है कि नहीं। तो वैलियंट जैसा ही वैलियर है, वैलर, VALOUR, वैलर, राइट। तो इसका एंटोनिम पूछा है डियर, अगर बहादुरी इसका सिनोनिम है तो कायरता क्या होगा, कावर्डाइज क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा। यस और नो। तो अगर बहादुरी किसी वर्ड का टर्म है, किसी टर्म का मीनिंग है, वर्ड का टर्म नहीं, आई एम सॉरी, टर्म का मीनिंग है, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा डियर, कावर्डाइज हो जाएगा, है कि नहीं, कायरता, राइट। अच्छा, इसको अपने लोग ऐसे बोलेंगे ईडियम के भाषा में, टॉक, या तो येलो, टॉक नहीं, येलो स्ट्रीक। अभी जैसे फंगस वाले अलग अलग कलर के फंगस आ रहे हैं, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, है कि नहीं। तो जैसे कलरफुल वो है हमारा आज का, देखो ईडियम भी कलरफुल हो जा रहा है ना। तो पर्पल हार्ट मतलब ब्रेवरी, और येलो स्ट्रीक STREAK, ये के है डियर, है ना, टी मत सोच लेना, स्ट्रीट नहीं। स्ट्रीक अगर बोलेंगे उसका मतलब कायरता है कि नहीं, कायरता, कायरता से रिलेटेड है। चलो नेक्स्ट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, पाउंड्स, POUNC, पाउंड्स, फटाफट आंसर बताओ। पाउंड्स का मतलब क्या है, फटाफट टाइमर भाग रहा है, जल्दी जल्दी बताओ। चलिए टाइमर हो चुका है खत्म। तो पाउंड्स का बताओ मीनिंग क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म पाउंड्स, सिनोनिम पूछा है, पाउंड्स का मतलब बताइए। पाउंड्स का करेक्ट सिनोनिम क्या मार्क करेंगे। अच्छा, झपटना पता है आप लोगों को, है कि नहीं, झपटना जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज व्हाट वी रेफर टू एज पाउंड्स। बिल्ली कैसे झपटती है ना, दैट इज व्हाट वी रेफर टू एज पाउंड्स। तो बताओ पाउंड होगा क्या उसका आंसर, नहीं। पेट होगा, PET, पेट, बिल्कुल नहीं। पेट का मतलब तो आदर करना है ना, किसी भी चीज को अगर आप अफेक्शनेटली रेफर कर रहे हो तो उसको हम लोग पेट बोलते हैं, राइट। तो पाउंड्स का एकदम नियर सिनोनिम नहीं है, लेकिन हाँ काम चलाओ वाला चल जाएगा। उसका मतलब क्या है डियर, झपट के तो
एक्चुअली हम लोग कोई चीज को छीनते हैं ना झपट के, राइट। तो एम्ब्यूश का मतलब भी होता है बंद करके रखना, ट्रैप करना। तो कहीं ना कहीं इस वजह से पाउंस के साथ एम्ब्यूश का एक सिनोनिम जा रहा है, क्योंकि पाउंस का मतलब होता है झपटना, एम्ब्यूश का मतलब होता है फांदना, है ना। कोई भी चीज को अगर अपने लोग ट्रैप करने का कोशिश कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, एम्ब्यूश, है कि नहीं। तो पिटफॉल भी बोलते हैं कुछ लोग, राइट, ल्योर भी बोलते हैं। ओके तो जाल बिछा के अगर आप किसी को फंसा रहे हो दैट इज एम्बुश, और अगर झपट रहे हो दैट इज पाउंस। तो आउट ऑफ ऑप्शन एलिमिनेशन। अगर अपने लोग ऑप्शन एलिमिनेशन में जाए, ऑप्शन एलिमिनेशन करके ही करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आएगा, अदरवाइज नॉट। गॉट इट? बोलो यहां तक क्लियर है, हाँ के ना? सारे लोगों को समझ में आ गया? तो चलिए डियर अब थोड़ा सा आगे बढ़े। अब ये एक क्वेश्चन तो मैं आपको होमवर्क में दे ही सकती हूँ, पब्लिक कमेंट में बता नहीं दोगे आप लोग? बिल्कुल बता देंगे, है कि नहीं। ये एक क्वेश्चन आपका होमवर्क। ओके चलिए अब थोड़ा सा पैटर्न बदलते हैं, सिनोनिम एंटोनिम पढ़ पढ़ के बोर हो गए, है ना। अब देखो पैटर्न बदलने से पहले ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है, जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को बता दिया जाए। बाइलिंगुअल का मतलब क्या है, दो भाषा में, क्या क्या, इंग्लिश और हिंदी, है ना। तो ये जो हमारा ई बुक लॉन्च हुआ है एसबीआई के टोटल 200 टेस्ट को लेके, तो उसको हम लोग परचेस कैसे करेंगे, उसको कहाँ से अवेल करेंगे मैडम? वहां पे अगर जाना है, अगर इसको अवेल करना है तो www.mahindras.org में जरूर विजिट करिए, और इसको परचेस करते वक्त ये कोड को जरूर यूज कर लीजिएगा, छोटा सा ऊपर आपको दिख रहा होगा E08717। दोबारा से बताते हैं, इसको यूज करने से आपको क्या मिलेगा, एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। अब क्यों ले मैडम, इस ई बुक का क्या फायदा? इस ई बुक का यही फायदा है कि आपको एक्सरसाइज तो मिलेगा ही, उसका सोल्यूशन भी मिलेगा, लेकिन बहुत ही कम जगह मिलता है। वो भी मिलेगा क्या, सिर्फ सोल्यूशन नहीं डियर, वीडियो सोल्यूशन, है ना, जिसमें आपको फैकल्टीज यहाँ पे वीडियो के द्वारा बताएंगे कि ये क्वेश्चन का आंसर अगर ये हुआ है तो किस लॉजिक से हुआ है, लॉजिक बताएंगे आपको, है ना। तो चलो अगर एसबीआई इस बार एकदम आपने ठान लिया है कि इस बार आ रहा तो पार, तो डेफिनेटली इस बुक का यूटिलाइजेशन करो, इससे बेनिफिट ही मिलेगा, हार्म कुछ नहीं, है ना। चलो आ गए हमारे टॉपिक नंबर 2 आज के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। तो देखो पढ़ते हैं जरा जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, टू फील और एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग और समवन, है ना। कोई किसी का डिसअप्रूवल, किसी का रिजेक्शन अगर आप फील कर रहे हो तो उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे। आपका टाइमर हो गया है स्टार्ट, अभी फटाफट सॉल्व करके बताओ। बताओ डियर जल्दी जल्दी। चलो तो किसी ने अगर रिजेक्ट कर दिया है ना, किसी ने अगर मना कर दिया है तो उसको अपने लोग बोलेंगे डेप्रीशिएट, DEPRECIATE, डेप्रीशिएट इज द करेक्ट। नहीं नहीं डेप्रीशिएट का मतलब तो गलत हो जाएगा, डेप्रीकेट हो सकता है, यस माय मिस्टेक डियर, द करेक्ट आंसर वुड बी डेप्रीकेट। डेप्रीशिएट का मतलब रिडक्शन इन वैल्यू, अगर वैल्यू कम होता है तो रिडक्शन। डिप्राइव का मतलब नॉट गिवन, इक्वल, चांसेस, ठीक है। सो दिस इज इट, गॉट इट। तो सबसे पहला हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे पहला ये है डेप्रीकेट, DEPRECAT। तो किसी ने अगर मना किया, आपको रिजेक्टेड फील हो रहा है, आप एकदम लो फील कर रहे हो, तो उस समय ऐसे ना बोलो कि हमारा मूड खराब है, तो आप क्या बोलोगे, आई एम फीलिंग डेप्रीकेटेड, यस और नो। तो देखो आपको एकदम तुरंत याद हो जाएगा, इस लॉकडाउन की स्थिति में मैक्सिमम लोगों को ये फील हो रहा होगा, यस और नो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट सॉल्व करके बताइए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करके बताइए। शायद ये वर्ड आप मेरे लिए यूज करना चाहो, है कि नहीं। कभी कभी हो जाता है ना डॉक्टर टाइप हैंडराइटिंग, तो तब आप लोग डॉक्टर टाइप या नहीं समझ में आ रहा है ना बोल के इस टर्म को यूज कर लो,
समझदार को इशारा काफी है कि नहीं। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताइए। हो गया टाइम खत्म। हैंडराइटिंग जो पढ़ने लायक बिल्कुल भी नहीं है, जो पढ़ ही नहीं सकते, वो कौन है? एलिजिबल, ILLEGIBLE, एलिजिबल बोलते तो वर्ड टू बी सिलेक्टेड हो जाता। इलिजिबल बोलेंगे इसका मतलब क्या है? एलिजिबल बोलते तो वर्ड टू बी सिलेक्टेड हो जाता, इलिजिबल बोल रहे इसका मतलब रीड नहीं कर पाएंगे, ऐसा वाला है ना। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट बताओ। टाइम इज अप। चलो पढ़ते हैं। एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर, इसका तो मतलब इतना देर रखना ही नहीं था, है ना। जो दोनों जगहों पे रह सकता है उसको एम्फीबियन बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ के मैंने शायद आपको आपके डिग्निटी को हार्म पहुंचाया है ना, कि मैडम आप इस लेवल का क्वेश्चन पूछोगे अब हम लोगों से। देखो डियर ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इजीली ड्यूप्ड और फोल्ड, आप लोग को कई बार मैंने ये वाला सिखाया है, कई बार सिखाया है, तो तुरंत आंसर आ जाना चाहिए। 30 सेकंड का टाइमर भी यहाँ पे चाहिए नहीं, हम लोग देखेंगे और आंसर बताएंगे तुरंत, जल्दी जल्दी। एंड योर टाइम इज अबाउट टू गेट ओवर। इट्स अप, है ना। गुलेबल, जो बहुत ही सीधा साधा इंसान है जिसको सारे लोग झट से बुद्धू बना देते हैं, वो लोग कौन है डियर? वो लोग है गुलेबल, है ना। एकदम एकदम सीधे साधे इंसान, कोई मन में खोट नहीं है, कोई कमी नहीं है, मतलब एकदम नीट एंड क्लीन काइंड ऑफ पर्सन है कि नहीं। चलो तो आज का आपका यहां से होमवर्क ये है क्वेश्चन नंबर 5, राइट। वन वर्ड का क्वेश्चन नंबर 5 को भी आप लोग पब्लिक कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। सारे लोग पार्टिसिपेट करना। चलिए अब फिर से पैटर्न बदला और आ गए आखिरी टॉपिक पे। आखिरी टॉपिक क्या है डियर? वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के बाद आ गए ईडियम्स। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, प्लीज पार्डन मी फॉर दैट। ईडियम्स एंड फ्रेजेस, है ना। चलो स्टार्ट करें। अब देखो ये पहला वाला है, एट वंस बेक एंड कॉल। सासू माँ चाहती है कि उनकी बहू एट वंस एट हर बेक एंड कॉल रहे। अब बताओ, मैंने हिंट्स तो दे दिया, अब आप लोग आंसर बताइए। 30 सेकेंड का टाइमर आपका रन हो चुका है, फटाफट आंसर दीजिए। जल्दी जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 1 को, बी क्विक। क्या होगा करेक्ट आंसर? अब तक तो मैक्सिमम लोगों ने आंसर दे भी दिया है ना। चलो बस हमें टाइमर का वेट करना है, बस टाइमर खत्म। तो क्या है बताओ? एकदम हुकुम से उठे और हुकुम से बैठे, मतलब मैं जो बोलूंगी तुम मेरे इशारों पे नाचो, है कि नहीं। मतलब क्या डियर? टू, क्या बोलेंगे? टू बी डोमिनेटेड बाय समवन। तो एट वंस बेक एंड कॉल, किसी के हुकुम करने से ही आप एकदम दौड़ भाग के सारा काम कर दोगे, तो आप उस इंसान के द्वारा डोमिनेटेड हो रहे हो और आप सबमिसिव कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहे हो, तो बोलेंगे क्या? टू अटेंड अ कॉल नहीं होगा, होगा क्या? पावर दिखाना, आपके हुक्म को एकदम सर आंखों पे, ऐसा वाला केस, ठीक है। नेक्स्ट, टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फटाफट सॉल्व करके बताओ। टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
टाइम इज अप। चलो, इसका मतलब होता है टू ट्राई एवरी अपॉर्चुनिटी। जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए आप एकदम ईगरली उसको एक्सेप्ट करते हो। इसका मतलब क्या है? टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू, कुछ भी हाथ से छूटने नहीं देते हो, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अ रेड लेटर डे। टाइमर देना बेकार है, आप लोग ऐवे ही बता दोगे, है कि नहीं। शुरू हो जाओ। रेड लेटर डे क्या होगा इसका? लेट्स फाइंड आउट, कौन बताएगा? रेड लेटर डे। कैलेंडर आते ही पहले ये चेक करते हैं कि इस बार कितने हैं, है ना। क्या है बताओ? है तो ये इंपॉर्टेंट, लेकिन हम लोग चेक करते हैं क्या कि छुट्टी है कि नहीं, है कि नहीं। हमारे लिए तो छुट्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं। लेकिन छुट्टी का जो डेफिनेशन है ना, कोरोना ने बदल दिया। अब किसी को छुट्टी नहीं चाहिए, इस तरीके का तो छुट्टी बिल्कुल नहीं चाहिए, है ना। महीने के बाद महीने लोग घर में बैठे रहे, पक गए घर रह रह के, है कि नहीं। तो उस तरीके का लॉन्ग हॉलीडे नहीं चाहिए। हाँ, थोड़ा सा रिलैक्सेशन भले चाहिए होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 बताओ। टू हैव something up one's sleeve and your time starts now। जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताइए डियर, एकदम क्विकली सॉल्व करके बताइए। To have something up one's sleeves, ये कराया है आपको मैंने कुछ दिन पहले, शायद थोड़े दिन पहले ये सॉल्व कराया था। To have something up one's sleeves। करेक्ट। टू हैव अ सीक्रेट प्लान, सीक्रेट बना के रखना, है ना। चलिए, तो इस सेक्शन से क्वेश्चन नंबर 5 दोबारा से आपका होमवर्क है। तो आप लोग कमेंट में आंसर कैसे दोगे? S/A लिख के अपने क्वेश्चन का आंसर, है ना। फिर O लिख के अपने क्वेश्चन का आंसर, फिर I लिख के अपने क्वेश्चन का आंसर दे देना। आई कैन अंडरस्टैंड कि ये वाला सिनोनिम एंटोनिम का है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है और ये इडियम फ्रेजेस का है। कहाँ आंसर दोगे? इसी वीडियो के पब्लिक कमेंट में। गॉट इट? चलिए, अब ये हमारे प्रोजेक्टेड अपकमिंग बैचेस है डियर। आप लोग पूछते रहते हो ना कि क्या है, मैंने कुछ बैचेस बताए थे, ये वाले और ये वाले आपको मैंने बता दिए थे, ये वाला भी बता दिया था, लेकिन अब ये शीट पूरा अपडेटेड हो चुका है। पूरे महीने का प्रोजेक्टेड बैचेस आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो एकदम बेझिझक इनके साथ जुड़े रहिए, राइट, सो दैट यू कैन अवेल ऑल द बेनिफिट्स। फाइन, जितना प्रिपरेशन है, जो भी अभी अपकमिंग एग्जाम से हम लोग एकदम कमर कस लेंगे कि पूरी तैयारी के साथ जाएंगे, एग्जाम देंगे और एग्जाम में एकदम अव्वल नंबर के साथ। अव्वल नंबर ना आ जाए, चलो हमको अव्वल नंबर नहीं लाना है, लेकिन पास होना है, जॉब चाहिए हमको, है ना। चलो, तो ये है हमारे अपकमिंग बैचेस। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट क्वेरी है तो देखो नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, या तो खुद ही www.mahindras.org विजिट कर सकते हो, ठीक है। और इस अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई भी डाउट क्वेरी रहे, आई एम और वी आर जस्ट अ मैसेज अवे। बस पिंग कर दो इंग्लिश महिंद्राज लाइव में या तो श्राया महिंद्राज इंग्लिश में। गॉट इट? चलिए डियर, आज का सेशन करेंगे यहीं पे समाप्त। नेक्स्ट सेशन में जुड़ना ना भूलिए। 8:30 बजे से आपका मैथ्स क्लास होता है, तो क्लास खत्म होते ही तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। मुलाकात होगी नेक्स्ट डे। टिल देन, बाय बाय ऑल ऑफ यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.